नमस्कार। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार यानी नेपाल सरकार के पास पैसा 18 खरब 72 अरब हो गया और ये चीजें हमने आपको बहुत पहले ही बता दी थी। यानी 1.5 साल पहले नेपाल के पास 6 महीना देश में सामान लाने के लिए पैसा था। आज नेपाल इस कंडीशन में पहुंच गया कि इस समय 11 महीने का पैसा हो गया नेपाल के पास में और नेपाल को लगभग सुरक्षित जोन में जाने के लिए 18 महीने का पैसा चाहिए। आपने हमारी पहली वीडियो सुनी होगी। हम हर महीने नेपाल में विदेशी मुद्रा भंडार पे अपडेट देते हैं और हमने कह दिया था कि जब नेपाल के पास में 11 खरब रुपए था तभी कह दिया था कि अब ये 12 खरब होगा, अब ये 14 खरब होगा, अब 15 होगा, अब 17 होगा। और ये भी हम ही ने कहा था, इसी महीने के लिए कहा था। आप पिछली वीडियो देख लीजिए कि अप्रैल तक नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार 18 या 19 खरब हो जाएगा। और दोस्तों ये बिल्कुल सही निकला। इस समय विदेशी मुद्रा भंडार कितना गया नेपाल के पास जो है 18 खरब 72 अरब, यानी मेरी भविष्यवाणी 100% सही। आप हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए जिनमें हमने हर महीने का अपडेट आपको दे रखा है और पहले से ही देते हैं कि इस महीने इतना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और इस महीने इतना बढ़ेगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि नेपाल को सुरक्षित जोन में जाने के लिए 18 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए। इस समय लगभग 11 साढ़े 11 महीने का है, तो 2026 तक नेपाल 18 महीने पे आ जाएगा। और ये मैंने कह दिया तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, नेपाल में कुछ राजनीतिक अस्थिरता हो जाए तो अलग बात है। जिस ढंग से अभी नेपाल चल रहा है इस ढंग से यदि लगातार चलता रहा तो 2026 अगस्त तक नेपाल के पास में 18 महीने का फॉरेन रिजर्व हो जाएगा, यानी नेपाल 100% सुरक्षित जोन में चले जाएगा। अभी आपने नेपाल की कुछ मीडिया देखी होगी जो नेपाल के फॉरेन रिजर्व पे विदेशी मुद्रा भंडार पर आपको जानकारी दे रही है, लेकिन ये जानकारी हम पहले से ही आपको दे देते हैं कि इस महीने इतना बढ़ेगा, 2 महीने बाद इतना हो जाएगा। हमें कैसे पता लग जाता है? नेपाल में बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो नेपाल में रेमिटेंस आता है उस पर जानकारियां देती है, हम उनको पढ़ते हैं और आपको बता देते हैं। अब बात ये आई कि जो नेपाली मीडिया में हल्ला मच रहा था कि नेपाल में आर्थिक संकट लग जाएगा, नेपाल बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नेपाली विश्लेषक बहुत ज्यादा बोल रहे थे। वो केवल सरकार पे निशाना साध रहे थे। मैंने ये बात पहले भी कही है। वो केवल आपकी यहाँ पार्टियां आपस में दुश्मन है, तो एक पार्टी एक का विरोध करती, एक पार्टी एक का विरोध करती। तो उस बार शेर बहादुर देउबा को गिराने के लिए ऐसा कहा गया कि नेपाल में आर्थिक संकट लग जाएगा। हालांकि शेर बहादुर देउबा यदि सही समय पर सही काम नहीं करते तो नेपाल में आर्थिक संकट तो नहीं लगता, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार ये जो 11-12 महीने का हुआ है ये नहीं होता, अभी भी 6 महीने 7 महीने पर ही रहता। हो सकता है आप कम्युनिस्ट लोग हो और देउबा का विरोध करते हो, लेकिन ये सच जान लीजिए कि देउबा जी द्वारा अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाए जाते तो नेपाल के पास में 18-19 खरब का विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होता। देखिए, देउबा जी और प्रचंड जी, देउबा जी ने जो पॉलिसी बनाई उसी पॉलिसी का पालन किया प्रचंड ने भी, और उसी कारण ये विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। ठीक, यानी श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है देउबा जी को। हम अच्छे से जानते हैं कि आप लोग देउबा जी के विरोधी हैं, प्रचंड के भी विरोधी हैं और कोई ओली के भी विरोधी हैं, लेकिन विरोध करना वो अलग बात है। ठीक है, वो आपको नहीं पसंद है, आप दूसरी पार्टी में हैं, कांग्रेस को पसंद नहीं करते, कांग्रेस वाले एमएलए को पसंद नहीं करते, वो चीजें अलग होती है। लेकिन उपलब्धि भी तो देखनी पड़ी ना कि ठीक है कम्युनिस्ट वाले देउबा का विरोध करते हैं तो कम से कम देउबा जी की उपलब्धि भी तो देखिए कि उनकी वजह से सही समय पे सही कदम उठा देना, उनकी वजह से नेपाल के पास में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। उनकी जगह पे ओली जी होते तो ये गिरता, ये नहीं बढ़ता। प्रचंड भी होते तो ये नहीं बढ़ता, ये गिरता, क्योंकि प्रचंड और ओली के पास देउबा जी जैसा दिमाग बिल्कुल नहीं है। प्रचंड और ओली जी जो है ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम पिछले 15 साल से प्रचंड जी को, ओली जी को और देवा जी को देख रहे हैं। ठीक है,
और सबके बारे में जानते हैं कौन आदमी क्या कर सकता है। देवा जी को भी कुर्सी चाहिए, लेकिन देश के हित भी देखते हैं देवा जी की देश का हित किस चीज में है। इसलिए आप यदि देवा जी के विरोधी भी हैं तो फिर भी उनकी उपलब्धि देख लीजिए कि नेपाल जो आर्थिक संकट की तरफ जा रहा था वो आर्थिक संकट से उबर चुका है और अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व हो गया। पाकिस्तान के पास में $30 बिलियन है, मात्र $3 बिलियन, लगभग 4 खरब नेपाली रुपया। नेपाल के पास में 19 खरब हो गया लगभग। सोचने वाली बात है, यानी बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय नेपाल। देखिए नेपालियों की प्रॉब्लम क्या है कि उनको जो भी नेता चाहिए वो चीन समर्थक चाहिए, अमेरिका समर्थक, भारत समर्थक नेता उनको चाहिए ही नहीं। यानी आपका नेता चाहे कितना भी देश का नुकसान कर दे, यदि वो चीन समर्थक है तो आपके लिए वो अच्छा नेता है। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। कहने का मतलब है चीन के लिए मत जियो, अपने देश के लिए जीना चाहिए। जिस काम से देश हित हो रहा हो, जो नेता देश हित की बात कर रहा हो, उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आपका क्या है, जो नेता चीन से संबंध मजबूत बना रहा है, जो नेता चीन हित के काम करता है, आप लोग उसको ही सच्चा नेपाल भक्त मानते हैं। नेपाल की मीडिया चेक करो तो नेपाल के विश्लेषकों को दिन रात चीन का गुणगान करने पर लगे हुए। चीन ने ऐसा कर दिया, चीन ने वैसा कर दिया, चीन ने हमको मालोमाल बना दिया, $1 खरब दे दिया कि चाइना ने हमको। इन लोगों को ये पता ही नहीं। कह रहे थे आपके बड़े विश्लेषक, नाम भी नहीं लेना चाहता हूं मैं, ठीक है, एक बहुत बड़े विश्लेषक है नेपाल के, कह रहे थे कि $1 खरब देगा चाइना नेपाल को। $1 खरब कितना होता है? लगभग होता है 132 खरब रुपया। 132 खरब। नेपाल की जीडीपी कितनी? 55 खरब। इतना पैसा चाइना दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। होना भी तो पड़ा इतना पैसा। तो इतना झूठ बोलती है आपकी मीडिया चाइना के बारे में, यानी चाइना का गुणगान करना। और उससे नेपालियों को ब्रेन वॉश हो गया। उनको लगता है कि चाइना ही अच्छा है। बहुत सारे नेपाली क्या लिखते कि ये देश चाइना ही ले जाए तो अच्छा रहेगा। ये मेंटलिटी बन गई है आप लोगों की कि नेपाल को चाइना खा भी जाएगा तो भी आप उसमें खुश हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूं। ऐसे नेपाल में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे नेताओं का बस का नेपाल चलाना नहीं है, हमारे देश को चाइना में ही मिला देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे भी लोग हैं आपके यहाँ। तो अब जब ऐसे लोग हैं तो देवा जैसे लोगों जो अच्छे काम किए जिन्होंने, उनकी उपलब्धि आपको नजर नहीं आती है। मैंने कहा कि अपनी अपनी पार्टियां होना अलग बात है, लेकिन कोई नेता अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी देखना पड़ा। और देवा जी ने अच्छा काम किया। नेपाल में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में देवा जी का ही हाथ है। ये नहीं होते तो विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बढ़ता। नेपाल जो है इसमें सुरक्षित जोन में चले गया है। और अब मैंने कह दिया ना कि 26 तक 18 महीने का पैसा हो जाएगा तो 100% सुरक्षित जोन में चले जाएगा। अभी भी सुरक्षित जोन में है। धन्यवाद।